Hi everyone. So this is gonna be a short in the sense maybe 20 minutes video, 20-25 minutes का video रहेगा. For few of my friends who asked for some faculty reference for some subject related guidance. ठीक है, तो ideally what I would have done is I would have made a written post and posted, but आई थिंक वो काफ़ी लेंथी हो जाता और मैं सारे पॉइंट्स कवर अप नहीं कर पाती. आई जस्ट हैव फ्यू थिंग्स टू शेयर. तो ये किसके लिए आइडियल रहेगा? फॉर एनी वन हु इज़ अपियरिंग फॉर ग्रुप 2 इन अपकमिंग अटेम्प्ट्स, उसके लिए ये वीडियो रेलिवेंट रहेगा. माई सेल्फ सी एम मैत्री पटेल. आई क्लियर माई ग्रुप 2 इन May 26 attempt and just wanted to share few things which helped me and can help you. So coming straight to इनडायरेक्ट टैक्सेशन से लाइक उसमें काफ़ी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए. सी दो फैकल्टीज़ में स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगी फ्रॉम माय एंड, अक्षांश सर एंड सिद्धेश वामले सर. अक्षांश सर का सबसे बढ़िया चीज़ मुझे जो लगा वो है उनका इंटरलिंकिंग. ठीक है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है कि वो हर टॉपिक को इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं, जो इवेंचुअली मेरा पढ़ने का तरीका बन गया. बिकॉज आई नेवर लाइक आई इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए मैंने कोई रेगुलर बैच नहीं लिया था किसी फैकल्टी का. उनके जो यूट्यूब पे रिविजन वीडियोस अवेलेबल है, दैट इज़ व्हाट आई रेफर टू. तो दैट वाज द बेस्ट थिंग, क्योंकि मेरा वो एक माइंडसेट बन गया कि हर चीज़ को इंटरलिंक करके पढ़ना है. आई विल गिव यू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल GTA रिलेटेड जितना भी कंटेंट एग्जामिशन में है, RCM में उसका जो भी इम्पैक्ट है, ITC में उसका जो भी इम्पैक्ट है, उसके रिलेटेड अगर कोई कोई सर्क्यूलर या कोई पॉइंट कहीं पे भी पूरी बुक में वैल्यूएशन में अगर उसका कोई इम्पैक्ट है, तो एवरीथिंग जस्ट गेट्स कवर्ड एट वन पॉइंट. अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल वारंटी की, तो वारंटी या इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स एग्जामिशन में हैं, ITC पे उनका जो भी इम्पैक्ट है, ठीक है, जो भी सर्कुलर्स जितने हैं वो सारे एक ही पॉइंट पे वाइंड अप कर देते हैं. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि आपको और कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट लेक्चर एंड आपके सारे पॉइंट्स वहाँ पे कवर अप हो जाएंगे. एंड विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस उतने स्ट्रेट नहीं आते. यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन इंटरलिंकिंग. तो इंटरलिंकिंग के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अक्षांश सर के वीडियोस रेफर करो. एंड इफ़ यू हैव नेवर ट्राइड बिफोर, इफ़ यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस फैकल्टी एंड इफ़ यू आर जस्ट वांट टू ट्राई आउट, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको एग्जामिशन एंड जो चार्ज, दिस बोथ चैप्टर्स गो हैंड इन हैंड. तो यू कैन जस्ट वंस रेफर एंड ट्राई आउट एंड इफ़ यू फील कंफर्टेबल, तो भाई आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ उनकी एक बार जस्ट वंस यू कम से कम आपके जो मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स है, सप्लाई, एग्जामिशन, चार्ज, टाइम, प्लेस, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ITC, ये चैप्टर्स एटलीस्ट एक बार ही आप उसका रिविजन वीडियो देख के जाना. द ओनली रीजन इज इंटरलिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो दिस इज़ वन थिंग, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. एंड सिद्धेश वामले सर का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच लिया था. ठीक है, तो ये मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हुआ. देखो ये किन के लिए आइडियल रहेगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच की अगर मैं बात करूँ, तो इफ़ यू हैव लाइक अपियर्ड फॉर योर एग्जाम्स इन मे बी 1-2 अटेम्प्ट, आपने पहले एक बार ही पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है और आपको लगता है कि यार कहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा लैकिंग है, तो you can go for this batch, definitely go for this batch, I will say, because मुझे एक बहुत बड़ा माइंड सेट शिफ्ट दिखा आफ्टर टेकिंग हिज प्रैक्टिस बैच. बिकॉज मेरा जो पढ़ाई था वो काफ़ी कंसेप्ट ओरिएंटेड था और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिस डेज जो हम ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं फैकल्टीज़ के, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट है ना बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ओरिएंटेड हो जाता है कि रिविजन लेक्चर वी आर जस्ट टेकिंग. रिटन प्रैक्टिस या क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत कम हो जाता है. concept book and revision lecture. तो this was my biggest shift in this attempt. इस अटेम्प्ट में देखो यार मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, ठीक है, कंपेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट्स. बिकॉज या दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज कि यार क्या चीज़ें आपके लिए नहीं काम कर रही है.
if you're following the same books, same method, most importantly, of studying, same mindset, same scheduling, same everything is same, तो आप different result कैसे expect करोगे? तो this was the biggest shift I made and I felt is very important कि if your concept oriented mindset है, भले conceptual clarity कितनी भी है आपकी, अच्छा concept आपको समझ में आता है, but without क्वेश्चन सॉल्विंग की जितनी प्रैक्टिस चाहिए उतनी अगर नहीं हुई है तो शायद बहुत दिक्कत होगी इन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 आईडीटी की अगर मैं बात करूँ तो मेरी तरफ से आई विल सजेस्ट वन थिंग कि यार अगर आपका एक बार ही अच्छे से हो गया है आईडीटी, ठीक है, इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स और दिस टाइम, तो ट्राई टू बी इन टच विथ योर क्वेश्चन बैंक एज मच एज पॉसिबल. आप कंसेप्ट को भी क्वेश्चन बैंक से रिवाइज करो, जितना पॉसिबल हो सके उतना आप क्वेश्चन बैंक के साथ फेमिलियर रहो. जितना हम कंसेप्ट बुक्स के साथ फेमिलियर रहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वी नीड टू बी फेमिलियर विद आवर क्वेश्चन बैंक. तो दिस वाज माय बिगेस्ट लर्निंग कि यार जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो ना. क्वेश्चन बैंक का एक ड्रॉबैक या लक्यूना मैं ये बोल सकती हूँ कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते, राइट. हमने लाइक चार्ज किया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, एग्जामिशन पढ़ा, उसके क्वेश्चंस कर लिए. तो अगेन इंटरलिंकिंग का जो एक एम्फेसिस या इम्पोर्टेंस होता है वो यहाँ पे थोड़ा ख़त्म हो जाता है. बिकॉज जो हमने इतना चैप्टर पढ़ा है उसके रिलेटेड इमीडिएट क्वेश्चंस करना, इट्स ईजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि यार ये मैंने किया था. आई जस्ट टुक प्रिंट्स ऑफ पास्ट 4 to 5 attempts के RTP, MTP and question paper and just try solving question number 1, 2 and 3. ठीक है. If you are able to solve question number 1, 2 and 3, at least maximum points आप सही से solve कर पा रहे हो, then you can say कि यार आपका module 1 का अच्छा coverage हुआ है, you are conceptual clarity आई है and you can say कि भाई आपका जो supply, exemption charge, ITC, time, value, place, ये चैप्टर्स अच्छे से कवर अप हुए. तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू कवर अप मॉड्यूल 1. कंसेप्ट्स पढ़ो, आपके क्वेश्चन बैंक करो एंड देन ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 फ्रॉम RTPs एंड पास्ट MTPs क्वेश्चन पेपर्स. अगर आप मैक्सिमम सही पॉइंट्स वहाँ पे कर पा रहे हो देन यू कैन से कि हाँ भाई अच्छी ग्रिप है इन चैप्टर्स पे. तो दिस वाज सेकेंड थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच उनका बढ़िया आता है. द बेस्ट थिंग उनके बारे में जो मुझे लगी 2 चीज़ें कि वो 30 डेज़ का बैच होता है, 32 डेज़ आई गेस. तो सुबह आप कंसेप्ट्स पढ़ के बैठो, दोपहर को आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, दोपहर लाइक आफ्टर सेकेंड हाफ ऑफ द डे एंड विद इन 30 days to 35 days आपका पूरा IDT वाइंड अप हो जाएगा, विच इज़ अ बिग थिंग, विच इज़ सच अ ग्रेट थिंग. एंड सेकेंडली इनके टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट डेली MCQs, ठीक है, like 5 to 6 MCQs are there daily which are very good level. तो यार आप इमेजिन करो मेरे पास अराउंड लाइक 50 days या 45 days थे एंड एवरी डे लाइक 5 to 6 MCQs. तो इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है. यू कैन ईजिली स्कोर 20 एटलीस्ट, मिनिमम bare minimum 20 in your MCQs. तो these 2 faculties I would recommend. If you have never heard or never tried before, please visit their Telegram, visit their YouTube channels. बहुत सारे और भी कंटेंट हैं उनके, इंटरलिंकिंग के काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. एंड 3 points फ्रॉम माय एंड आई वुड लाइक टू शेयर. सबसे पहले तो मॉड्यूल 3, ये मेरी गलती थी. तो मैं नहीं चाहती कि यार जो लोग लाइक फर्स्ट टाइम या अभी अपियर कर दे वो करें कि यार मॉड्यूल 2 के जो एंडिंग के चैप्टर्स हैं, जो थ्योरी चैप्टर्स है बेसिकली IDT में, टू नेम देम पर्टिकुलरली असेसमेंट एंड ऑडिट, जॉब वर्क, राइट, इंस्पेक्शन सर्च, पेनल्टीज़ है, एडवांस रूलिंग है, अपील्स एंड रिविजन है. ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं या तो हम बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइन करके चले जाते हैं या तो स्किप करके चले जाते हैं. तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू एनीथिंग लाइक दैट कि भाई इसका वेटेज कम है, कवरेज कम है पेपर में, या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आता है इससे, क्वेश्चन नंबर 5 जनरली होता है, तो आई विल स्किप दैट क्वेश्चन. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू लीव दिस चैप्टर तो प्लीज़ डोंट डू दिस. आई वुड नॉट रिकमेंड लीविंग और स्कीपिंग एनी सिंगल चैप्टर. ये मेरा सबसे बड़ा लर्निंग था एंड आई विल
personally tell you, please don't plan to leave or skip any particular chapter अगर possible हो पाए तो. And I'm not telling this for any like exemption or AIR के लिए नहीं. अगर आपको 50 भी टच करना है ना, if you're planning 50-55, it's important कि आप 100% एटलीस्ट 95% का जो सिलेबस है वो कवर करके जाओ. हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम कॉन्स्टेंट है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक बोथ ग्रुप्स, देन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ठीक है भाई, आप FTP या ऐसा कुछ छोड़ के जाओ. बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि यार MCQ पर्पज से तो एटलीस्ट देख लो जो भी चैप्टर आप स्किप करने की भी सोच रहे हो. तो अगेन प्लीज़ डोंट, और हो सके तो 100% कवरेज रखो. मॉड्यूल 3 चैप्टर्स या जो थ्योरी चैप्टर्स मैंने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप उन पे अच्छी ग्रिप बना लो. इसके 2 रीजंस है. एक तो वहाँ पे कोई ट्विस्ट एंड टर्न या कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछना ये नहीं होता, जो उनके रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, एंड कोई ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता. तो स्कोरिंग द क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आई थिंक वो काफ़ी स्कोरिंग एरिया बन जाता है. एंड वेरी यूजफुल व्हेन जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स आते हैं. बहुत ही, जैसे Jan 26 में जो लोग ने एग्ज़ाम दिया उनको पता होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 वो कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस. बहुत ज़्यादा सर्कुलर से उन्होंने एंट्रीज पूछी थी. तो अगर ऐसा कभी पेपर आ गया तो दिस थ्योरी पोर्शन विल सेव यू. ओके, दिस विल हेल्प यू एटलीस्ट सिक्योर 20-25 मार्क्स. बाकी आप MCQ से कवर अप कर सकते हो, तो एटलीस्ट 45 तक आप पहुंच सकते हो. बट अगर आपने ये चैप्टर्स ही स्किप किए हैं और पूरा एकदम से यू हैव रिलाइड ऑन दी हाई वेटेड चैप्टर्स जो है अपने सप्लाई चार्ज, एग्जेम्पशन, ITC एंड कस्टम्स. बट अगर यहाँ पे देर आर पॉसिबल कि दे कैन ट्विस्ट एंड टर्न एंड दे कैन गो ऑन अ हेवी साइड. तो फॉर योर सिक्योरिटी, फॉर कवरिंग द रिक्वायर्ड मार्क्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप थ्योरीज को भी उतना ही इंपॉर्टेंट दो जितना आप जो आपके न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं उसको देते हो. ठीक है. इन पर्टिकुलर मैं अगर नाम लूँ ना तो असेसमेंट एंड ऑडिट, डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, एडवांस रूलिंग, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, एंड आपका लाइबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस. इसके अलावा टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, रिटर्न, ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स, ये जो चैप्टर्स हैं उनको यार उतने ही इम्पोर्टेंस से करके जाओ जितना आप सप्लाई, ITC ये सब को करते हो. दिस हैज़ बीन माई लर्निंग. मैं पर्सनली यार मैं ये चैप्टर्स को बहुत ही अंडरमाइन करके गई थी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, कंसिडरिंग कि भाई कस्टम्स है और मॉड्यूल 1 अच्छे से हुआ है, मॉड्यूल 2 अच्छे से हुआ है, तो मॉड्यूल 3 को मैंने बहुत अंडरमाइन किया था. एंड दिस वॉज माई मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक. तो या मेक श्योर कि आप ये मत करना. सेकेंड इज सर्क्यूलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इफ़ यू आर नॉट अवेयर तो या क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 में तो सर्कुलर्स के पॉइंट्स वो लोग इंक्लूड करते ही हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बहुत बारी आया हुआ है सर्कुलर से. तो या सर्कुलर्स का भी आई थिंक अक्षांश सर का एक पूरा कंपाइल्ड वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो यू कैन चेक दैट आउट. सर्कुलर्स यार जो मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो दे वुड थिंक यार इतने बड़े बड़े सर्कुलर्स है कैसे तो कहीं ना कहीं हम स्किप करके चले जाते हैं. तो डोंट डू दैट. सर्कुलर्स आर जस्ट टू रिमेंबर कि क्या कंक्लूजन है, what the circular is trying to conclude. If you are able to write it in your own words or remember the concluding line, that's more than enough. But never skip any conclusion. Circular को skip करके मत जाना. And हाँ, कुछ अनटच एरियाज भी काफ़ी पूछे गए IDT में. जैसे इस बार आई थिंक May 26 में they asked from import की डेफिनेशन सेक्शन 12 राइट. उससे पहले के अटेम्प्ट में भी आई थिंक दे वाज फ्रॉम IGST की डेफिनेशन सेक्शन 7 से पूछा था. तो ये जनरली कुछ एरियाज होते हैं जो हम उतना कवर करके नहीं जाते. तो ऐसे बहुत सारे अनटच्ड एरियाज है. तो इनके लिए भी जो फैकल्टीज़ मैंने आपको बताई उनके लाइक IDT हॉट्स करके या ट्रिकी पॉइंट्स करके वीडियो अवेलेबल है. ठीक है, यूट्यूब पे. तो वो भी आप मिस आउट करके मत जाना. देयर आर मोर देन 200 और 250 पॉइंट्स जो IDT में बहुत ही माइन्यूट है, मिस आउट हो जाते हैं. एंड वेरी हेल्पफुल. तो वो भी स्किप करके मत जाना. यू कैन जस्ट रिव्यू देयर यूट्यूब पेज. बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है राइट. MCQ केस सिनेरियो बुकलेट सॉल्व किया हुआ है, सर्कुलर्स का वीडियो है, ITC में ट्रिकी एडजस्टमेंट का वीडियो है, जो मैंने हॉट्स बताए वो है, RTP MTP सॉल्यूशंस हैं. तो या जस्ट यूटिलाइज वॉट एवर कंटेंट इज अवेलेबल.
अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा आईडीटी का सबसे बड़ा लर्निंग यही रहा कि जो कंसेप्ट ओरिएंटेड अप्रोच है अपना, उसको आप प्रैक्टिस या लाइक क्वेश्चन ओरिएंटेड बनाओ। ये मेरा सबसे बड़ा लर्निंग रहा कि जितना जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप पेपर बेटर टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो एक दो बारी आपका लेक्चर्स हो गए, आपने कंसेप्ट बुक रिवाइज कर लिया, मोर देन इनफ। उसके बाद आपका हर रिविजन जो है वो क्वेश्चन बैंक से रखो आप। ठीक है, प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन बैंक, पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज एंड क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो। टू कंक्लूड, मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स मैंने पहले अटेम्प्ट में नहीं दिए थे, तो या मिनिमम 2 या 3 मॉक्स, तो आई विल सजेस्ट मिनिमम 3 मॉक्स आप लेके चलो। एंड कौन सी फैकल्टी, तो सी यार मैंने 2 फैकल्टीज़ के मॉक्स लिए थे और मुझे ऐसा कुछ लाइक ऐसा नहीं लगा कि यार ये फैकल्टी का बहुत ही अच्छा है या इसका बहुत ही ख़राब है या चेकिंग अच्छा नहीं हो रहा है, या आई फेल्ट एवरी फैकल्टी मॉक्स आर ऑलमोस्ट एट अ सिमिलर लेवल। यू कैन गो फॉर एनी फैकल्टी यू कैन प्रेफर। ठीक है, बट मिनिमम 3 मॉक्स लिखना, क्योंकि हमारे लिए यार फैकल्टी का तो कुछ लाइक ठीक है, एक बार आप सबमिट कर दो पेपर, फिर डजंट मैटर मच। either you are able to complete it on time and how much you can tackle in those 3 hours, यही चेक करना है। तो या आई थिंक आईडीटी में तो सब कुछ कवर हो चुका है। Yeah, there are just this thing I made. This is from like analyzing past, I guess 4 attempt question papers को मैंने RTPs को MTPs को एनालाइज किया था, और ये कुछ चैप्टर्स है जो आई डोंट नो हाउ आई शेयर दिस, इट इज़ अ मिरर इमेज, तो आई जस्ट रीड आउट। दिस आर शॉर्ट चैप्टर्स जो लाइक आते ही है। आईडीटी में जनरली हमको कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिलता, कोई पैटर्न नहीं मिलती, बट स्टिल आई थिंक बैगेज इज अ क्वेश्चन विच इज़ मैंडेटरीली आस्क्ड। कस्टम वैल्यूएशन से एक चैप्टर कंपल्सरीली आता है। एफटीपी से ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी अटेम्प्ट आता है। रिफंड से भी सिमिलरली आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट आता है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम जो हमारे मॉड्यूलर के चैप्टर्स है वो तो ऑब्वियसली है ही, उसके अलावा की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, एंड जॉब वर्क से भी बहुत ही रिपीटेटिवली क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी अटेम्प्ट। एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, या दिस वाज अ चैप्टर जो मैं बहुत ही अंडरमाइन करके गई थी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रिफंड बोथ कस्टम्स एंड जीएसटी, ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी अटेम्प्ट क्वेश्चन आता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर से भी क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ चैप्टर्स जो मैंने रीड आउट किए अभी, उससे आप मिनिमम 15 से 20 मार्क कवर कर सकते हो। ठीक है, विच इज़ अ बिग थिंग। एंड दी बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कुछ ट्विस्ट नहीं करते। दे आस्क जनरली वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो हम लाइक रेपिटेटिव है, जो आपके क्वेश्चन बैंक्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो या एटलीस्ट ये चैप्टर्स आप अच्छे से कवर अप करके जाना। ठीक है, yeah, I think IDT I did cover almost everything. DT की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट टैक्सेशन, मैंने बीबी सर का आई टुक अ रेगुलर बैच, तो आई हैड लाइक दिस थिंग ऑफ कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्वेश्चन सॉल्विंग भी अच्छे से हुआ था, एंड 100% कवरेज मेरा हो चुका था DT का। ठीक है, बट देर आर फ्यू चैप्टर्स मैं अगर लाइक इफ यू फील कंफर्टेबल विद एनी फैकल्टी एंड यू आर डन विद इट, देन प्लीज डोंट ट्राई शिफ्टिंग दी फैकल्टीज और ट्राइंग न्यू थिंग्स। बट अगर आपको लगता है कि नहीं बन रहा है, आपने 1-2 बारी पहले यू हैव गिवन दी अटेम्प्ट एंड कहीं ना कहीं आंसर्स नहीं बन रहे, या कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको लग रहा है कि मिसिंग है, तो यू कैन ट्राई आउट समथिंग न्यू, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। देर आर 6 months, अगर विद इन 3 months होता तो शायद ट्राई आउट करने के लिए टाइम नहीं होता। तो चैप्टर्स लाइक एनआर टैक्सेशन, कैपिटल गेन, पीजीपीपी, टीडीएस, ये इतने लेंदी है कि यार जिस कवरेज के साथ आप पहली बार पढ़ रहे हो उतना कवरेज आप रिविजन्स में नहीं कर सकते हो। तो यश खंडेलवाल सर के जो रिविजन लेक्चर्स है वो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगी। दी 2 reasons बिहाइंड इट। इसके सबसे पहले कि उनका जो भी रिविजन चालू होता है उनके पहले एक फ्लो चार्ट वो डिस्कस करते हैं। आई थिंक उनके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, विच इज़ सो गुड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार ये चैप्टर्स इतने अपने आप में बड़े हैं कि यार रिविजन के टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्लो, कि हाँ भाई इतने सेक्शंस है,
यू कैन रिलेट दी सेक्शंस, आपका ग्रिप कौन से सेक्शंस पे अच्छा है, कौन से सेक्शंस पे यू नीड मोर फोकस, ठीक है, कौन से आप लास्ट डे रिविजन्स के लिए रख सकते हो। वो एक फ्लो चार्ट या जो मैप बनता है वहाँ से आपका मेजॉरिटी ऑफ द रिविजन वहीं से हो जाएगा। तो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक्ड। एंड सेकेंडली उनका मेमोरी ट्रिक, वो बहुत सारी मेमोरी ट्रिक्स यूज़ करते हैं अपने वीडियो में। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, भाई देखो अपन कोई AIR या रैंक होल्डर नहीं है, बहुत ही एवरेज माइंड। तो इफ़ यू फील इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिटेन थिंग्स, जितनी भी लिमिट्स हैं, बहुत सारी डेट्स हैं, तो आप ये वीडियोज़ एटलीस्ट इन चैप्टर्स के लिए रेफर कर सकते हो। NR टैक्सेशन, कैपिटल गेन, पेनाल्टीज़ बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेमोरी ट्रिक यूज़ करके पढ़ाया हुआ है। TDS TCS आई कैन गारंटी कि उनके रिविजन वीडियो के बाद एटलीस्ट आपको जो सेक्शंस है, लिमिट्स है, किस चीज़ के बारे में वो TDS TCS बात करता है सेक्शन, ये बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा आपको। तो या बहुत सारी मेमोरी ट्रिक्स, बहुत ही स्मूथली जो रिविजन का कवरेज है वो हो जाता है। तो दिस इज़ अ फैकल्टी आई वुड रेफर फॉर लेंथी एंड हेवी चैप्टर्स इफ़ यू फील रिविजन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और भी वहाँ पे भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, यू कैन जस्ट चेक आउट। ओके, और DT में तो देयर इज़ लाइक ऑलमोस्ट अ फिक्स शॉर्ट पैटर्न। अगर देन आई कांट से कि भाई ICA कैन प्ले, कैन चेंज, वी कांट गो विद दैट वन माइंडसेट, बट yeah, there are few like short very short chapters जो आते ही हैं, unless as I said if there is any change from ICI। तो DTAA, charitable trust, capital gain, TDS TCS, taxation of various entities, NR taxation, tax audit, GAR, और एक क्वेश्चन नंबर 5 अगेन अपील, असेसमेंट, एडवांस रूलिंग, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये यहाँ पे भी जो ये कुछ चैप्टर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बन के आता है, ठीक है। तो इफ़ अगेन यू आर प्लानिंग की क्वेश्चन नंबर 5 आई विल स्किप एंड यू आर प्लानिंग टू स्किप दीज चैप्टर्स, तो आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दैट, क्योंकि ये मैंने किया था माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका एक आध भी क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ गया, यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट, so you need a backup question, then this can be the best backup question, because again the same thing, they don't twist and turn in this theoretical chapters much, जो काफ़ी easy to tackle होते हैं, ठीक है। तो मैं skip करके जाने की I would not recommend again anything to skip and go। and DT का मेरा जो सबसे बड़ा learning था वो था MCQ के सिनेरियो बुकलेट। या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार हमको लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो MCQs तो बन जाएंगे, हो जाएगा ना, तो वी नेवर टेक एफर्ट टू सेपरेटली सॉल्व MCQ बुकलेट के सिनेरियो बुकलेट। तो ये मेरा बिगेस्ट आई कैन से लर्निंग था जब मैंने पेपर्स मंगवाए लास्ट 2 अटेम्प्ट के। आई सॉ कि भाई साहब MCQ में तो 10 मार्क आ रहे मेरे, 12 मार्क आ रहे, विच वॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। MCQs हमको लगता है कि यार हम सही टिक करके आए, हमने सही इंटरप्रेट किया है क्वेश्चन को, बट एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग MCQ के सिनेरियो बुकलेट आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, दे आर बहुत ही माइन्यूट चीज़ों को वो ट्विस्ट करते हैं एंड एक छोटा सा टर्न दे देंगे और पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप MCQ के सिनेरियो बुकलेट ICA की अगर इफ़ यू वांट तो पोर्टल पे है, बट सॉल्व किए बिना एग्जाम में मत जाना, इवन IDT, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। बाकी BPS MTC जो अपना एडवांस रूलिंग है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि भाई आप पास 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर लेके बैठो और आप खुद से एक बार क्वेश्चन को देखो, सिर्फ क्वेश्चन को देखो, आपको बहुत अच्छे से एक ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर्स मुझे पहले करने हैं या ज़्यादा फोकस करना है। हम हमेशा पता नहीं कैसा माइंडसेट हो जाता है कि कैपिटल गेन, PGBP, NR इन पे से फोकस करते रहते हैं। IDT के केस में जो हमारे सप्लाई, एग्जेम्पशन, RCM, इन पे ही फोकस करते रहते हैं। बट इफ़ यू सिट विद दिस, ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है। मैं जब 4 अटेम्प्ट के पेपर लेके बैठी, मुझे समझ में आया कि भाई साहब 20-30 मार्क तो मुझे असेसमेंट, रिफंड, जो अपील, जो चैप्टर्स को मैं भाव ही नहीं दे रही थी वहाँ से ही मिल सकते हैं, और वो इतना ट्विस्ट करके नहीं पूछते वहाँ पे। तो या इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार आप खुद से थोड़ा एनालाइज करो पेपर्स को, ठीक है। वन लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू से, देखो IBS के लिए यार
मैं क्या ही रिकमेंड करूँ, बट हाँ मैंने इस बार IBS को लाइटली नहीं लिया था एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड यू ऑल्सो, कि अभी तो आपके पास 6 महीने हैं, मेरे पास 2 महीने थे, फिर भी आई ट्राइड कि मैं एटलीस्ट 30 to 32 केस सिनेरियोज जो हमारे बुकलेट है, ठीक है, IBS की जो बुकलेट है ICA की, उसमें से मैं सॉल्व करूँ। तो अभी आपके पास तो 6 महीने हैं, तो एटलीस्ट वीक में एक केस सिनेरियो तो आप ले सकते हो। इससे मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि यार मुझे समझ में आया कि ऑडिट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। हमको जो लगता है ऑडिट में जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, हम पूरा इंडेक्स रट लेते हैं, पूरा हमको पता है कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे है, दैट वोंट वर्क। लॉ और ऑडिट में आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं एंड व्हाट शुड बी योर आंसर्स। देखो अभी केस सिनेरियो बुकलेट में तो बहुत ही एक्सपांडेड आंसर्स दिए हुए, बहुत ही लंबे लंबे आंसर्स है, बट एटलीस्ट कुछ सिमिलर पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार हाँ ऑडिट का अगर कोई भी इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये 3-4 पॉइंट्स तो मैं लिख ही सकती हूँ। आपको एक ट्रेंड दिखेगा बेसिकली एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल, मुझे ऐसा लगा ऑडिट एंड लॉ के लिए। तो रेदर देन रनिंग फॉर इंडेक्स एंड मेमोराइजिंग के भाई चीज़ें कहाँ पे है, बुक फेमिलियरिटी, हाँ वो तो है ही इंपॉर्टेंट, बट गो फॉर केस सिनेरियोज जितना आप ज़्यादा सॉल्व करोगे, बुक फेमिलियरिटी तो होगी आपकी, प्लस आपको आइडिया आएगा कि भाई आंसर्स किस तरीके से करने हैं, ठीक है। कॉस्टिंग में आई वुड नॉट सजेस्ट कि भाई छोड़ के जाओ, क्योंकि कॉस्टिंग का वेटेज तो रहता है, बट अगर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पता है कि ये सारे मॉडल्स कौन कौन से पेज पे है, आपने पूरा इंडेक्स बढ़िया से पढ़ लिया, मुझे पता है कि पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल इस पेज पे है, इस पेज पे है, ठीक है, और जो वैल्यू प्रपोजिशन मॉडल है वो इस पेज पे है, तो दिस वोंट वर्क। क्योंकि एग्जाम में जिन्होंने अटेम्प्ट दिया उनको पता होगा, वो लोग केस सिनेरियो देते हैं एंड यू हैव टू अप्लाई दोज मॉडल्स, आपको वो मॉडल को अप्लाई करना होता है। तो जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भाई हर मॉडल का क्या रोल है, क्या क्यों अप्लाई करते हैं या हाउ इट इज़ वर्किंग, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सके उतनी ज़्यादा आप केस स्टडीज सॉल्व करो और किसी चीज़ पे IBS पे फोकस मत करो। इससे आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका आंसर किस तरीके से करना है, ठीक है, स्पेशली लॉ, कॉस्टिंग एंड अपना ऑडिट के लिए। एंड लास्ट थिंग कि अगर आपका ग्रुप 1 थोड़े टाइम पहले हुआ है, लाइक 2-3 अटेम्प्ट पहले हो चुका है, 25 या 24 में हुआ है, तो मेक श्योर कि आप यार लेटेस्ट मटेरियल रेफर कर रहे हो IBS के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इस बार कि जो AFM के क्वेश्चंस थे वो अमेंडेड, लाइक कुछ अमेंडेड चीज़ें थी जो जिससे आई वॉज नॉट अवेयर, क्योंकि FR एंड AFM में हम जनरली कोई एडिशन या अमेंडमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ऐसा मुझे लगा कि IBS में इस बार जो AFM के क्वेश्चंस थे आई वॉज नॉट फेमिलियर विद देम, मेरी बुक में भी वो चीज़ें नहीं थी, और मैंने AFM में शायद तो कुछ ज़्यादा स्किप नहीं किया था, तो आई थिंक देयर आर पॉसिबिलिटी कि कुछ चेंजेस हुए या कुछ एडिशन हुआ है, तो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट बुक थोड़ा रेफर कर रहे हो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हो सके तो IBS का भी एक मॉक दे दो, बट एटलीस्ट DTIT का तो देना ही, 3-3 मॉक्स लेके चलो। कब देना है? एज सून एज पॉसिबल। अगर आप नए नहीं हो, इफ़ यू हैव गिवन एग्ज़ाम्स बिफोर, तो फिर तो मैं रिकमेंड करूँगी कि यार एटलीस्ट 1-2 महीने या 3 महीने में तो आपका मॉक स्टार्ट हो जाना चाहिए, मॉक देने का, ठीक है। डोंट वेट फॉर लास्ट मंथ या सेकेंड लास्ट मंथ में जाके मॉक मत देना। एंड yeah, I think I have covered comprehensively enough. एक लास्ट चीज़ जो यार कुछ लोगों को थियोरी में प्रॉब्लम होता है, थियोरी में जैसे कि ऑडिट हो गया, ठीक है, या फिर मे बी IDT में भी, तो एक ट्रिक जो मैं फॉलो करती थी दैट इज स्क्रिबल रिविजन। ये मेरे लिए तो काफ़ी अच्छे से काम किया है, स्पेशली फॉर थ्योरी चैप्टर्स, तो शायद आपके लिए काम कर जाए। व्हाट इज स्क्रिबल रिविजन इज जस्ट आपने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उसके बाद आप उसको अपने तरीके से बस थोड़ा स्क्रिबल करें, ठीक है। जस्ट गिव 2 मिनट्स, आपको 2 मिनट ही लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगता। स्क्रिबल जो भी कीवर्ड्स आपको याद आते हैं, लाइंस जो भी याद आती है, आँख बंद करके बस थोड़ा स्क्रिबल करो। सी दिस इज द बुक आई रोट द पॉइंट्स विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, और ये मेरी रफ बुक है, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ व्हाट आई मीन बाय स्क्रिबल रिविजन। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय स्क्रिबल। तो मेरी पूरी बुक मतलब इसी तरीके से है, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा
स्क्रिबल करती थी, और स्क्रिबल का मतलब ये नहीं कि भाई वर्ड टू वर्ड सब कुछ लिखना है जो भी आपने पढ़ा, नहीं, बस थोड़े कीवर्ड्स, थोड़े पॉइंट्स जो आपको याद आ रहे हैं अबाउट दैट कंसेप्ट, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, ठीक है, आफ्टर लर्निंग। अगर सुबह को आपने कुछ पढ़ा है तो मे बी शाम को आप स्क्रिबल कर लो, या साइमल्टेनियसली स्क्रिबल करते जाओ। बट ये थ्योरी के लिए मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा, इवन आईडी के लिए काफ़ी इफेक्टिव लगा, IDT DT। तो मैं ये टेक्निक फॉलो करती हूँ, स्क्रिबल रिविजन, हैंड्स ऑन रिविजन। एंड इससे अगर आप चीज़ों को 6-7 बार पढ़ रहे हो तो शायद आपको 2-3 बार ही पढ़ना पड़ेगा, उतना लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है ये, ठीक है। तो या यू कैन ट्राई आउट, ओके, फॉर थियोरीज अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वन थिंग, एंड ट्राई मेकिंग योर ओन नोट्स रेदर देन जस्ट रीडिंग। दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट हैव हेल्प्ड मी, तो मे बी could help you. And yeah, apart from that, if you find anything useful in this, or if you want any further guidance or query or anything, just you can contact. Yeah, thank you and all the very best.